कि हो सकता है कि हमारा गाड़ी आ जाए तब तक। अच्छा कुछ हुआ बात? अच्छा, आप आपका 20 तारीख के बाद बोला था हाँ कि 20 तारीख के बाद गाड़ी देगा। स्कॉर्पियो एन, तो वो स्पेशल एडिशन है इसलिए उसको टाइम लग रहा है। हाँ 4x4। 4x4। एक व्यूअर रोज मतलब उस पर कमेंट करते हैं कि भाई साहब को बोलो कि अपना गाड़ी का नंबर और ट्रक का नंबर सेम ले ले। अब आपको बता दें कि कोल्हापुर में एक डीएसपी साहब है कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। तो मेरा गाड़ी नंबर रायपुर में चलाता था पहले गाड़ी 2780। जी नहीं 27 नहीं 13 कितना था, 8013। अब वो इतना मतलब हुआ कि वो मेरे चलते उसने अपना गाड़ी का नंबर 8013 रख लिया। दीपावली में निकाला गाड़ी। हाँ जी। वो थाना का जितना इंचार्ज था सब आकर हमें मिलता बोलता मेरे साहब हूँ ना, आपकी गाड़ी यार ये तो मेरा गाड़ी है भी नहीं 8013। हाँ तो ड्यूटी कर रहे हैं इसमें, हम तो इसमें ड्यूटी कर रहे हैं। बोलते नहीं, वो बोले कि नहीं मैं राजेश जी का नंबर ही रखूंगा 8013 जी। वो 8013 ले लिया। हाँ अब उसके बाद फिर हम अपना गाड़ी ये चला लें। तो मेरा देखिए मानना रहता है कि नंबर तो ऊपर ला किस्मत से कोई भी भी दे कोई भी दे दे, लेकिन लड़का लोग आजकल है हाँ जब पेड नंबर सोच के रखे कि हमको नंबर चाहिए 777। हाँ हम अभी एक आया था मिलने हमसे जी है, पंजाबी बंदा अमेरिका में ट्रक चलाता है। हाँ तो वो आया था मिलने के लिए हमसे, वो था अमेरिका में ट्रक चलाता हूँ और आप ही का ब्लॉग देखता हूँ। वो वहाँ पर जो आए थे वो अभी यहाँ अच्छा यहाँ पर आए थे। अभी सुबह आया था यहाँ। अच्छा अमेरिका में। हाँ तो उनको ड्राइवर ग्रुप में लेना था, लेकिन इतना गोरा चिट्टा था ना तो लगेगा ये तो मालिक लगेगा। अब तो यार वो खुद बोल रहा है कि मैं खुद आता, लेकिन इतना गोरा चिट्टा था कि वो नहीं लगा। लोग लग्जरी के पीछे बच्चे पागल हैं। जब वो आप लोगों को देखते हैं ना, पेरेंट्स देखते हैं, वो बोलते हैं देखो किस तरीके से ये आज अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से फादर के साथ कंधे से कंधा मिलकर। जब हम वो छोटा सा घर में रहते थे जी तो कभी कभी होता ना कि मेहमान आ गया ज़्यादा, टेंशन हो जाता है कि ये रुकेगा तो सोएगा कहाँ, हाँ 2 ही तो रूम है। जी तो ये सब चीज़ें दिक्कत होता था। हाँ तो वो सब चीज़ लोगों को नहीं दिख रहा है कि हम कहाँ से निकले हैं। ऊपर करकट सीट, जी गर्मी के दिन में गर्म, ठंडा का दिन में ठंडा, पानी टपकता है, कुहासा जब जम जाता है ना, जी। तो नीचे पानी भी टपकता है। देखो ये पोजीशन है वहाँ पर। तो वो सब चीज़ को लोग नहीं देखते हाँ कि हम कहाँ से आए हैं। कहाँ से पहुँच निकले हो। हाँ। आर राजेश से आपको क्या सीखने को मिला है? आर राजेश ने आपको ज़िंदगी में क्या दिया है? आपको सपने देखने का एक मतलब जज्बा दिया है कि आप सपने देखो। एक छोटा ट्रक ड्राइवर होता है सर, एक छोटा सा, इससे पहले उसकी कितनी आपको पता है सड़क के ऊपर इंसल्ट होती थी, कोई कुछ भी बोल दे, मतलब उनको नहीं था। आज की डेट में हर ट्रक ड्राइवर को इज्जत की नज़र से देखा जाता है कि पता नहीं कौन सा अगला आर राजेश हो जाए, किसके पास यूट्यूब का चैनल हो और कौन कहाँ तक रीच पहुँचा दे। तो ये चीज़ें सीखने को मिली है। आज पहले सोचते थे यार 20,000 कमा रहे हैं और 20,000 लेकर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आज हर इंसान सपना देखता है कि हम भी यार राजेश बन सकते हैं। ये सीखते हैं सर, ये सपने दिए हैं आपने। तो ये वाली सर कहानी है। हम जब घर पे सोते हैं ना, तो जब आँख खुलता तो हमको पहले हम याद करते हैं कि हम गाड़ी में सोए हैं कि घर में सोए हैं, समझे? पहले हम याद करते हैं, तब फिर याद अरे यार हम घर पे सोए हुए हैं। और घर, वो भी अपना घर, आज जो इस तरीके से आप पहुँचे हो, ये भी सपना ही लगता है सर, क्योंकि सपने जब पूरे होते हैं। आज मेरे आसपास के लोग जब घर बन के कंप्लीट हो गया था ना, तो हम तो वहाँ रहते नहीं थे, लड़का लोग ही काम करवाया सब। तो मेरे आस पास जो हमको बचपन से देखा है, वो लोग यकीन नहीं कि मेरा घर है वो। आज भी कई लोग ऐसा है, हम बाहर खड़ा होकर अगर ऐसे करेंगे ना तो बोले क्या बात है यहाँ खड़ा है, तो हम बोले चलो अपने वहाँ कॉटेज में यहाँ खड़ा, तो हम बोले कि यही घर बना है मेरा, यही ना घर। कौन घर था दिए? अरे बाप रे बाप रे बाप रे, हे राम मेरा मेरा ये घर आप ही का है, हमको तो मालूम ही नहीं था। हम तो सोचे कि वही चलो। तो सर ये होता है, सपना जो होता है ना कि देखो कि एकदम से जब भगवान और मेहनत अपनी फल फूल पूरी होती है, तो उस दौरान बंदे को बहुत टाइम तक तो अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता कि सच में ये सब कुछ भगवान ने हमें कृपा की है। लेकिन उसके पीछे की जिसकी स्ट्रगल होती है ना, उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि एक एक तिनका करके ये घर बना है। ये ऐसे नहीं कि एकदम से ऊपर से छप्पर फट गया और नीचे अंबार लग गया। आपको हम सोच सकते हैं कि सर अचानक से, लेकिन आप नहीं सोच सकते। आपको पता है कि आपकी जर्नी, आपने एक एक दिन देखा है, एक एक तिनका उठाया जोड़ा, तिनका उठाया जोड़ा, पेट काटा, ठीक है, बचाए पैसे, बच्चों को पढ़ाया, इस लायक बनाया कि आज ये आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात बताइए, यूट्यूब है,
उससे पहले भी आप बच्चों को पढ़ा रहे थे? ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद ही पढ़ाना शुरू किया? देखो आपने ईमानदारी से, और उस दौरान भी आपकी वही तनख्वाह थी, वही पैसा मिलता था आपको, भाड़ा किराया, उसी से आपने अपनी पूरी फैमिली को, परिवार को पाला। ये मतलब, और अच्छे से अच्छे कॉलेज में, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश की ताकि ये एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकें। एक चीज़ है कि मेरा ज़िंदगी में हाँ, हम कोई चीज़ शौक नहीं पाले, कोई किसी कोई तरीके, शौक नहीं पाले हम। मतलब जैसे किसी को गाड़ी का शौक, किसी को खाने का शौक, किसी को पीने का शौक भी होता है। तो मेरा, वाह, हमको कुछ भी मिल जाए हम खा लेंगे। हम ये नहीं कि ये सब्जी नहीं खाते, वो नहीं खाते, मेरे लिए ये बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये तो नशा है मेरे घर में नहीं, मेरे ये तो पिताजी से आपके नहीं है, खानदान पिताजी में से ही नहीं है। ठीक है। अब आपको एक चीज़ बता दें, मेरा बचपन का एक कहानी, जो मेरे घर का सबसे छोटा मतलब मंझला तो हम है ही है जी। तो सबसे लास्ट में हम खाना खाते थे। अच्छा, तो क्या होता था ना कि जैसे कि जितना सबको बचा हुआ खाना हम खाते थे क्योंकि हम खेल में इतना मस्त रहते थे तो पेट भूख ज़्यादा लगती है। हाँ, उसके बाद घर में माँ आती थी ना, तो माँ जो जो छोड़ दिया सब्जी वगैरह को, चावल, तो मेरे में डाल देता था कि राइस खा ही लेगा। हाँ। तो रख देता था। एक बार क्या हुआ कि हम घर आए, आके माँ से माँ बार बार चिल्ला रही कि राइस खाना नहीं खा रहा, खाना खा। हम आए, खाना खा के चल गए। हाँ। उसके बाद में शाम में आए, माँ बोलती है तुम आज खाना खाने नहीं आया? तेरा खाना भी पड़ा हुआ है। हमने कैसे नहीं, खाना खा के गए तो हमने खाना खा के, कहाँ तेरा खाना देखो रखा हुआ है, तो देख रहे ढक के रखा हुआ उधर। तो वो कौन सा खाना खाए थे जो नीचे जो गिर जाता है ना, वो सब छिलका उलका सब चीज़ वो उठा के रख दी थी, और चावल जो बचा खाचा वो रखी थी गाय के लिए। हाँ। वो गाय के लिए था और उसको हम सही में होता है ऐसा, बिल्कुल होता तो है हम किसी का ये नहीं मानते कि वो खाया तो नहीं खाएंगे, वो छुआ वो नहीं खाया, और जो भी मिला लास्ट में सब खा ये तो सर आप इंसानों की बात कर रहे हो। हमारे घर में बिल्ली आती थी ना, बिल्ली ऐसी ही, आपको पता खुले घर होते थे, तो वो दूध पीकर चली गई, और झूठा करके आधा पी गई। मेरे को आदत थी सुबह उठ के दूध पीने की, मैं उठता तो मैं पी गया। 3 दिन से मैंने कहा ये कम क्यों होता है? 1-1.5 किलो के करीब होता था वो, उसमें पी जाती थी रोज है। मैं कम से कम 10-12 दिन बिल्ली का झूठा दूध में पीता था। तो कोई बात नहीं, हम भी जैसे वो स्पाइडरमैन बन गया ऐसे। तो आप एक बात बताइए, जैसे कि अभी आप अपने वो क्वार्टर्स में रहते थे, अब वहाँ अगर अब जाते हो तो आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? मतलब कभी जाना होता है सर वहाँ पर कभी कभार? कॉलोनी में सब पुराने रिश्तेदार सब है, मतलब दोस्त यार सब। हाँ, सारे। कोई त्यौहार वार में जाना होता है। हाँ, तो बड़े खुश होते होंगे सर आपको देख तो के। पास में तो है ही है सब। उन लोग को तो मेरे घर आना जाना भी लगा रहता है। हाँ। त्यौहार होली होली में गए, उसके यहाँ गए, रंग खेले, अच्छा। सब पास में ही। आप सोचिए कितना दूर होगा यहाँ से, वो जो लाइट वगैरह लगा हुआ जी, कोना जी, में जी, ना, जी। उतना ही दूर तो है ही है। तो मतलब आपका अपने जो पुराने आपके साथ पुराने टाइम के लोग जुड़े हुए हैं, वो आज भी आपके साथ हाँ। जुड़े हुए हैं? कोई त्यौहार मेरे घर पे ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अब आगे तो आपके दोस्त भी नहीं है? नहीं, वही जुड़े हुए हैं आपके वही साथ। सब है, हाँ। कोई नहीं है। कोई भेदभाव, कोई फर्क किसी तरीके का कोई? आप जान पे कहते लेडीज लोग का ग्रुप होता है। हाँ, ग्रुप होता है जी। हाँ, तो बोले कि नहीं यहीं पे घर बना के यहीं रहेंगे, कहा ज़्यादा दूर जाइएगा। तो सब वहीं पर है पास में। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। तो सर एक बात बताइए, आप शरारती थे बचपन में, या मतलब भोले भाले या जिम्मेवार? देखिए बचपन में हम जो है ना खेल कूद में बहुत आगे थे। अच्छा, सौरभ आप ही के ऊपर है? हाँ, मेरे ऊपर है। हम थोड़ा सा ऐसा थे कि अगर कबड्डी खेलते थे, हाँ। तो अच्छा। हाँ, कबड्डी खेलते थे, अगर हम किसी को पकड़ लिए ना, हाँ। तो मजाल नहीं कि वो छुड़ा लेगा। हाँ, कबड्डी पहलवानी एक ही गेम होती है, सेम। कबड्डी हम अगर उसको अगर ऐसे देख आ रहा कोई बड़ा सा सीनियर आदमी, हाँ। हम दोनों टांग अगर पकड़ लिए इससे, तो तो मजाल नहीं कि छुड़ा के चल जाए वो। पहले देखिए लोग पैर बिठाने वाला आदमी होता था जी, पैर पिछाड़ने वाला। हाँ। कि हड्डी मुरक गया। हाँ, बिल्कुल। तो क्रिकेट खेलने में ये हो गया, हमारा बहुत हुआ है। अच्छा। हाँ, हम रात में एक शॉट आर हम बैकी बनते थे ज़्यादातर फुटबॉल में। तो एक शॉट आर था, हम टांग को उठा करके से बैकी शॉट रोके थे हम। अब मेरा पैर मुरक गया था और उससे मुझे पता नहीं चला। और जब रात में जब सोए घर पे ना, जब कम्बल पड़ा, उसको लगता कि कोई पहाड़ रख दिया मेरे पैर में। देख रहे कि पैर पूरा फूला हुआ इतना। हम बोले यार ये मुरक गया उसी चाहते। फिर उसमें सब मिलता था। हाँ। हाँ, पिछाड़ने वाला हाँ, लेडीज लोग हाँ, कोई हाँ। ऐसा रहती थी, तेल लगा बिल्कुल, के पूरा तो मिला उला करके। तो काफ़ी चोटें खाई हैं बचपन में बहुत चोट आपने। खाए हैं। शरारती, और ये एक तरीके से खेल की रुचि, इसीलिए सौरभ भी खेलों में ज़्यादा उसकी हाँ, रुचि है। उसको खेल में ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा सर एक बात बताइए, प्यार किसको मतलब मिलता था घर पे? आपके माताजी और आपके पिताजी दोनों का?
आपको ज़्यादा प्यार करते थे या आपके भाई बहनों को ज़्यादा प्यार? एक होता है ना सबसे ज़्यादा लाडला। हाँ, लाडला में देखा जाए तो छोटा वाला को। छोटे वाला था। हाँ, छोटा वाला को मिलता था। सर पिटे भी हो आप? नहीं, मेरे पिताजी जो है ना, आज तक हम लोग किसी को मारे नहीं है। अच्छा। आपको हम एक चीज़ बता दें कि हम लोग का इतना, कई बार हम 2-3 रुपये जरूरत पड़ता था ना, हाँ। तो पिताजी का शर्ट टंगा हुआ है, लेकिन माँ बोलती थी ले लो। हाँ। हम लोग का हिम्मत नहीं हुआ आज तक कि पिताजी का पर्स निकाले और निकाल ले 2 रुपया। हाँ। वो माँ बोलती थी कि ले लो ना, शर्ट टंगा हुआ, नहीं आप खुद निकाल दो, हम नहीं निकालेंगे। मतलब इतना हिम्मत नहीं होता था हम लोग का। हम लोग, हाँ, हम लोग का मतलब, हाँ, पिताजी जो है कि आज तक हम लोग कभी मारे नहीं, लेकिन बस यही थे कि हम लोग को मतलब कि खाली मन में ये सोच रहा। अच्छा, आज एक चीज़ बता देते हैं, कोई भी चीज़ जो आदमी को डर बना कर रखेगा ना जी, उस डर को तोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ। मतलब वो डर आपको, आपका 2 बच्चा है, हाँ। अगर ये बच्चा कुछ कर रहा है, हाँ। उसके मन में ये चीज़ है कि पापा को मालूम चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे। हाँ। अगर आपको मालूम चल भी गया है ना, तो आप नज़रअंदाज कीजिए। हाँ। वो डर बना कर रखिए उसके दिल में। समझ गए? समझे? हाँ। आज मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार कि एक, मतलब मेरा कंपनी का ड्राइवर था जी। एक कंपनी में थे हम लोग, तो वो ड्राइवर कुछ अफवाह उड़ा दिया झूठ मूठ के, तो मालिक को बोल दिया राजेश ऐसे किया, राजेश झूठ बोला था वो। तो हम गुस्सा हो गए थे कि कहाँ, अरे बुला तो उसको, हम ऐसा बोले थे क्या, वो मारेंगे उड़ेंगे। तो वो हमसे बिछड़ा भागा हुआ चलता था, हम गाड़ी लेके इधर तो वो इधर। तो करीब 1 महीना के बाद जब हम गाड़ी लेके आते थे ना, तो वो हम जानबूझ के वो भागा हुआ रहता था। अच्छा। वो गाड़ी लेके चलता था। एक बार क्या हुआ कि वो गाड़ी लेके अंदर था, हमको किसी ने बोला कि अभी आया हुआ है, ऑफिस में बैठा हुआ है। अच्छा। तो 1 महीना बीत गया था, तो हम भी गए वहाँ पर, तो हमको मालूम चला कि वो आदमी पीछे बैठा हुआ रूम में, ऐसे ये जैसे रूम है ना, तो पीछे रूम है, खिड़की है, तो पल्ला लगा, आवाज़ वो डर से छिपा हुआ पीछे। और हम यहीं पर बैठ कर खाली उसको मतलब गाली गुप्ता दे रहे हैं, मिल जाए टांग तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, कर देंगे, और डर को सिर्फ बना कर रख रहे हैं हम। डर, उसके सामने हम नहीं जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि महीना दिन हो गया तो गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। अब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अरे यार, तो गुस्से में है, गुस्से में है। वो गाड़ी से कपड़ा वपड़ा लेके भाग गया। वो डर बना कर रख दिए हैं। हाँ। अगर हम सामने मिल जाते हैं, क्यों रे, क्या किया था उस दिन रे, हम ऐसा बोले थे। हाँ। तो बात खत्म हो गया। फिर कह रहे तुम तो ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था। हम कहा हाँ यार मिला था, वे सॉरी बोलने लगा था, तो ये ख़त्म हो गया। तो वही चीज़ है, कोई चीज़ ऐसा, कुछ ऐसा चीज़ होता है जो नज़रअंदाज कीजिए। हाँ। आज मेरे ही आपको गाड़ी के वजह से बता दें कि मेरा गाड़ी में खलासी था, खैनी खाता था जी। बहुत लोग कमेंट करता था, हम जानते थे। हाँ जी। लेकिन हम जानते कि हमसे छिपा के खा रहा है। हाँ। लेकिन हम उसको, हम ये करते थे कि हमको नहीं मालूम जी, समझे। एक वो हमको लिहाज कर रहा है, लिहाज कर रहा है। हाँ, हमसे छिप के खाता है, कुछ भी कर रहा है। हाँ। एक और बहुत पहले भी खलासी मेरे पास आया, बहुत जानता कि राइस भैया कुछ नहीं खाता है। हाँ। कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग दोनों गोटा कुछ कर रहे गाड़ी में, रसद तिरपाल, और उसके जेब से खैनी गिर गया। एक बंगाल का लड़का था, वो डर गया। हाँ, ऐसे कुछ कर रहा था, उसके जेब से खैनी गिर गया। अब वो अकबका रहा है कि तब तक हम कहा कि अरे यार वो रस्सी कहाँ गया, उसको लेके आओ, तो तब तक वो उठा गया। बात है, समझे। तो ये सब चीज़ भी हम किए हैं सर। मतलब आपकी बातों में ना कोई ये बोले कि आप ऐसे ही, आपका कोई तुक्का लग गया, वो समझते हो ना तुक्का, कि ऐसे ही कोई हो गया, मैं मान ही नहीं सकता सर। जितनी मतलब आपको पकड़ है और जितनी आपको ज़िंदगी की समझ है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें मतलब बिल्कुल छोटे से ऐसे निकाल दी कि जैसे कुछ है ही नहीं। इतने बड़े बड़े कांड, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो आदमी के सर पर पड़े तो उसको लगता है यार पता नहीं क्या बवाल हो जाएगा, आपने ऐसे बता दी जैसे कि उसका कोई आपकी ज़िंदगी में कोई असर ही नहीं है। ठीक है, और लोग आज की डेट में उसके ऊपर पूरी पूरी एक बायोग्राफी बना देते हैं, एक छोटी सी उसके ऊपर, जिसको आपने चंद शब्दों में बस बता दिया। हमको कई लोग बोलता भी है कि जैसे कई आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आप हमको आके बोले अरे यार वो गाली दे रहा था जी, तो वो सामने आ गया, तो हम बुला दे कि आप, हम लह रहे क्यों, हम गाली दे रहा था, नहीं तो हम नहीं दिए हैं। हाँ। तो बोलते रहे भैया तुम गाली दिया, नहीं भैया हम कहाँ दिए हैं। अरे दिया हुआ ना, अब कौन उसको कसम खिलाए ये कराए। हाँ। वो रिटर्न तो होने वाला है नहीं। हाँ, ठीक है जाओ बेटा, दिया नहीं दिया जाओ, ठीक है, ये इज्जत बरकरार। हाँ, क्या बात है सर। हम बोले यार ये सब चीज़ से क्या मतलब है, कुछ नहीं। अब नहीं तुम कसम खाओ, तुम दिया है, वो भैया बोले हैं, तुम किया है, हम ये सब चीज़ नहीं पढ़ते हैं सर। हम सीधा बात को ख़त्म। ये तो सर बहुत बड़ी, मतलब हम लोगों को भी इतना कुछ सीखने को मिल रहा है आपकी इन बातों से, कि ऐसे ही कोई इंसान, मतलब कोई सोचे ना कि हम अपनी जर्नी को ऐसे ही स्टार्ट किया, एक अचानक से ऐसे हो गया, नहीं सर। उसके पीछे का इतिहास जो आज हमें पता चल रहा है कि एक एक शब्द में आपके सच्चाई झलकती है,
एक एक जो आप बात हमें बता रहे हो उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस पता चलता है कि ऐसे ही नहीं कि एक दिन में ही आपको मतलब वो कहते हैं कि 4 दिन स्टीयरिंग पर बैठे और ड्राइवर बन गए। नहीं सर, उसके पीछे का जो इतिहास है ना, इतना बड़ा जो स्ट्रगल है, संघर्ष का जीवन है, वो है असली आपकी कामयाबी का राज। मेरा ये मानना है सर, ये यूट्यूब चैनल अगर ना होता तो आपके पास कुछ और होता, और अगर कुछ और ना होता आपके पास वो होता जहाँ पर आज आप बैठे हो। किसी न किसी रूप में भगवान ने आपको देना ही था सर, इतना ज्ञान और इतनी समझ जो आपके पिताजी ने, आपके परिवार ने आपको दिए। देखो ये संस्कार उधर ही से चल के आए हैं आपके पास, और जो आप गुरुजनों की इतनी इज्जत करते हो, इतना सम्मान करते हो, आज की डेट में भी आपके वही दोस्त लोग हैं जो उस समय में थे जब आप बिल्कुल उन्हीं की तरह की जिंदगी, आज भी वही है, वही लोग हैं। आप एक वीडियो में देखे होंगे, हम घर पे वीडियो बना था, शायद सौरभ का चैनल में था कि मेरा सारा चैनल में था। मेरा एक दोस्त था, उसके साथ हम वीडियो बना रहे हैं जी, कि मेरा देखो ये मेरा दोस्त, गांव में जाते दोस्त लोग साथ वीडियो बनाते हैं। हाँ देखिए, हाँ कि देखो मेरा ये दोस्त है ये। मैंने देखा आपके वीडियो में भी था, आपने होली के टाइम पर भी एक वीडियो अपलोड किया था पुराने में कि ये मेरा बचपन का दोस्त है। आपने दिखाया था उनके उस पर भी, मुझे मिलने जाना है। यहाँ पर भी आप आए थे तो आपने बोला था मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत टाइम से उनसे मैं मिला नहीं, उनसे मुझे मिलने जाना है पिछले साल नवरात्रों में। सर पिताजी कब आपके स्वर्ग सिधारे? अब वो हमको पूरा डेट तो नहीं बता सके, मतलब आइडिया वैसे अंदाजा कौन से साल में, आप कितने साल के थे? नहीं याद हो हमको कौन से साल में, ये तो नहीं बता पाएंगे। हाँ, लेकिन हमरा उस समय तो छोटे ही थे आप? छोटा ही था, मतलब गैरेज वाला काम तो किए थे। हाँ, मतलब उन्होंने आपको वहाँ 15-16 तक, साल, हाँ 15-16 साल की उम्र था, उस वो गाड़ी में आ गए थे जी। फिर गाड़ी में आ गए थे। सर आप बहुत मिस करते हो अपने पिताजी को? अरे क्या बताएं, शुरुआत में कभी कभी तो ऐसा होता है कि बोलते हैं ना कि मर्द आँख से नहीं दिल से रोता है। दिल से रोता है। हम कहीं बैठते हैं, कई बार तो कुछ ऐसा याद आता है कि आज मेरे पिताजी रहते हैं। हाँ, तो आज कितना खुश होते हैं। कितना खुश सर। हम जब उनकी मूछें ऊपर देखते हैं, फोटो आपने दिखाई थी, हमें लगता है कि जैसे साक्षात मतलब आपके इस तरीके से बैठे कि अभी फ़ोटो से बाहर आ जाएंगे और आपसे बात करने लगेंगे। और ऐसा भी आपको लगता होगा कि सर देखो सारी ज़िंदगी आपके पिताजी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से, हार्ड वर्क से ज़िंदगी निकाली, अपने बच्चों को पाला, आगे बढ़े और जितना उनसे हो सकता था। लेकिन अगर आज वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं कि मेरा बेटा देखो आज बुलंदियों पर है, आज पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोग उनको जान रहे हैं, तो कितना अच्छा होता। और आपको भी कितना अच्छा लगता कि मेरे पिताजी के रहते मैंने उनको ये सब करके दिया। सर ये तो जरूर आप देखिए, अभी मेरे कुछ दोस्त यार लोग हैं जो अपने पिताजी को वैल्यू नहीं देते हैं, चाहे माँ हो बाप हो जी, ध्यान नहीं देता उस पर। तो आप लोग देखें, माँ को तो हम पूरा ध्यान देते हैं घर पे। अभी घर का काम भी चल रहा है, पूरा रंग पेंट वगैरह हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो हम, मेरा कहना ये है कि उनका जो काम था वो तो कर गए जी, अब बाकी काम हमारा है। बिल्कुल है। तब अब हमको देखना, अब कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग को ना कोई कड़ा बात नहीं बोलना चाहिए। हाँ। कौन सा बात उसके दिल में लग जाएगा, हाँ। ये कब उसका हार्ट अटैक हो जाएगा और मेरा बच्चा आज ऐसा बोल दिया। और समझे? उसके बाद सिर्फ आप कहानियों में और हिस्ट्री में ही देखोगे कि थे हमारे वो थे। तब आज हमारे दोस्त के पिताजी लोग भटकते हैं, घूमते हैं, तो हम बोलते हैं कि यार कहीं नहीं ध्यान देता है, कहाँ ध्यान देंगे, ऐसे करता है वैसे करता है। हमने ये सब मत बोला करो यार, ऐसे करता है वैसे करता है। आज हमको लगता है कि मेरे पिताजी रहते हैं तो हम उनको पैसा देते हैं कि लीजिए जाके कुछ घूमिए फिरिए, हाँ। कुछ खाइए, लेकिन क्या बताएं। बस वो तो सर ज़रूर मुझे लगता है कि मिस करते ही होंगे आपके पिताजी के वो दिन, और अगर आज होते तो उनकी मूंछों पर ताव आ जाता। और आज एक अलग ही उनकी मतलब एक पहचान थी, और अलग ही उनका एक वो कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी देखकर उनको लगता था कि एक रौबदार, कि जिनसे एक गांव में जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान है, अरे वो फलाने के लड़के हैं, अच्छा ये उनके, अच्छा ये राजेश जी उनके लड़के हैं, राम लखन जी शायद उनका नाम है ना। तो ये तो एक ऐसी रौबदार पर्सनैलिटी मुझे लगते हैं सर वो। तब हम कहीं जाते हैं तो आज भी मेरे पिताजी की उम्र के लोग हैं, हाँ। तो वो लोग हमको देख के दूर से पहचान जाता है, अरे तुम राम लखन का बेटा है ना। वो मेरे शरीर को देख करके, क्योंकि हम काफ़ी मिलते जुलते हैं। आपकी शक्ल भी उनसे बहुत मिलती है, सिर्फ वो मूंछों का ही फ़र्क है कि हाँ ठीक है, अदरवाइज आपका और उनका जो रिजेम्बलेंस है वो सेम है। ये तो सर वो अनमोल चीज़ है जो ज़िंदगी में जिसकी कभी भरपाई हो ही नहीं सकती। अब देखिए, आदमी बहुत से लोग ऐसा होता है कि जिसे जो झगड़ा वाली बात बोल रहे हैं, हाँ। कि मान लीजिए आपकी वाइफ है, ये अपने माँ के पास गई, वहाँ अगर कोई किसी भाई, आप अपने घर पर यहाँ हैं,
अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे परिवार के साथ ही हुआ है, तो भाई बहन किसी बात पे झगड़ा हो गया, हो जाता है झगड़ा, हो जाता हाँ, है, बिल्कुल तो होता है। आपको वो रात में कॉल करेगी, अभी आप आइए लेने के लिए, हाँ। अभी आप आइए हाँ, लेने। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। जब बोलते हैं कि जब ऐसा हो गया उसे अभी आप आइए लेने के लिए हमको, तो हम जब स्विच ऑफ करके सो गए, सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए, फिर जाते हैं, तब तक तब तक सुबह सुबह माहौल ठंडा। तो फिर बोले क्या हुआ, रात में कहीं नहीं आए? अरे यार काम था, हम जानते हैं कि रात में आएंगे तो बात और बढ़ जाएगा, इससे अच्छा है कि तुम लोग भाई बहन जो है सुबह तक अपनी ठंडा हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात एक और सर ने बोली है कि, है ना, कि झगड़ों को अगर आप थोड़ा आग लगाओगे ना तो झगड़े की आग भड़केगी, लेकिन अगर उसको उनके ऊपर हाल पे छोड़ोगे तो ठंडा अपने आप हो जाएगा। देखो इस मतलब क्या नहीं सर आपने चीज़ों को सहा है और क्या नहीं आपने एक्सपीरियंस किया है। तो पिताजी की कोई खास बातें सर आपको याद आती हैं? पिताजी तो मेरा देखिए वो कच्चा चीज़ खाने का बहुत शौक थे वो जी, जैसे कि गाजर मूली ये सब जो है कच्ची ना, सब्जी। हाँ कच्ची सब्जी, वो कहीं भी डालते थे गाड़ी में तो देख लिए तो फिर बोले कि जा देखो मूली लेके आओ, तो मूली गाड़ी में गाजर वगैरह सब पड़ा रहता था, हाँ। बस वो खाते रहते थे वो कच्ची सब्जी। हाँ कच्ची सब्जी, गाजर हो गया, मूली हो गया, खीरा हो गया, ये सब वो ज़्यादा खाते थे एकदम। अच्छा, अच्छा उनका एक चीज़ था कि आज बता दें कि भले जिस कंपनी में गाड़ी चलाते थे मेरे पिताजी, जी, उनके बच्चे लोग उतना शौक पूरा नहीं हुआ जितना हम लोग का हुआ होगा। हाँ। हम लोग नेपाल का कपड़ा पहनते थे, अच्छा, नेपाल का एक चला था वो चमकता था उस समय अभी तो खैर नॉर्मल कलर वगैरह सब आ रहा हाँ, है, लेकिन पहले उस- चमक धमक ज़्यादा था। हाँ, किसी भी आप पिक्चर में देखिएगा तो मिठुन चक्रवर्ती पूरा चमका हुआ पहना डांस कर रहा है, डिस्को डांसर, तो उस टाइम पर चमक धमक ज़्यादा था, तो चमकने वाला वेलवेट बोलते थे उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास भी था वो। ये मक्खन वेलवेट की कैसे का नाम था उस कपड़े का, तो उसको जब पहनते थे हम लोग ना, माखन जीन्स ऐसे करके कुछ था, तो उसको पहन के जब सिलवाते दुर्गा पूजा में, वेलवेट ऐसी कुछ था वो, इसी तरीके से हाँ पहले तो आता था। एकदम सफ़ेद था, काला था, तो लोग देख अरे यार कहाँ से लिया कपड़ा ही, तो नेपाल का कपड़ा, यहाँ कपड़ा नहीं है ये, बोलते कि अच्छा। तो वैसा तो शौक मेरे पिताजी। आजकल लोग इधर मिल रहा है कि पटल का मीठा, करेला का मीठा, पिताजी बहुत पहले खिला चुके हैं, बहुत पहले खिला हाँ बाहर से ला के देते थे। शौकीन सर, मटन चिकन के शौकीन थे वो? हाँ वो भी खाते थे, वो भी खाते थे। हाँ वो भी खाते थे वो भी। तो कि उन्होंने सर ट्रक ड्राइविंग ही की है अपनी लाइफ में कि उससे पहले नहीं, कोई? पहले वो भाई हम देखे तो नहीं है, हाँ। लेकिन फिर उनका फोटो भी देखे हम, जो मोच पर देखे हैं ना जी, वो मिलिट्री में थे वो। अच्छा। हाँ मिलिट्री में गाड़ी का ही काम करते थे अच्छा। वो। हाँ मिलिट्री में थे वो। क्या बात है। हाँ। मैं आपको देखो दिल की बात बताता हूँ सर, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ पर देखिए कितने सिंगर साथ, मैंने आपको बताया था कि बहुत, लेकिन सर जो मन की शांति और जो सीखने को मिलता है, अभी सर से मैंने बात की, मतलब इन्होंने, जो लोग ये कहते हैं ना कि अचानक से तुक्का लग गया, इनकी बातों से पता चलता है कि एक एक चीज़ में इनकी ज़िंदगी की ना पूरी मतलब निचोड़ है। छोटी छोटी बातों के अंदर भी बंदा सोच भी नहीं सकता यार इसका ये मतलब होता है, जो इतनी बड़ी बात कोई कहता है अरे इतनी बड़ी बात, सर उसको छोटी सी बना के निकल जाते हैं और छोटी से छोटी बात को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे किसी को आप वाली वही वाली बात है कि जैसे मैं आपको बता रहा, अरे सर मैं आपको लेने आ रहा था, ये आप बताते हो अच्छा, जबकि आपको पता था कि मैं नहीं आया, आप कहते हो अच्छा आप आए थे, ओहो मैं जरा इधर उधर था, मतलब आप किसी को नीचा नहीं दिखाते किसी भी हालात में। तो ये होता है सर। तो आपको पापा से क्या प्रेरणा मिलती है सागर भाई, कि मतलब देखो कहाँ से आप निकले हो, किस तरीके से आज अचानक से आप, मतलब अचानक तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब मेहनत से ही है, बच्चों की भी मेहनत है ना, बच्चों की पूरे परिवार की मेहनत है। लेकिन ओवरऑल देख के क्या लगता है, क्योंकि पापा को तुम लोगों ने छोटे से देखा है, तो क्या मन में आता है कि आज देखो पापा ने एकदम टर्न अराउंड सिचुएशन है, तो एक फील आता है ना मन में कि मेरे पापा मेरे लिए क्या है, एक आइडियल। हाँ, आपके लिए आपके पिताजी का क्या स्थान है? वही आइडियल के तौर पे ही है, जैसे हाँ। मेहनत करते आए स्टार्टिंग से, हाँ। तो हम लोग भी उतना ही हेल्प जितना हो सकता है हम हमारे से वो करते हैं हम लोग। हाँ, बस वही है, बाकी तो देखते रहते हैं कि कितना मेहनत कर लाइफ में। बाकी अब तो जब से ब्लॉग बनने लगा तो घर में सबको आइडिया हो गया, सभी पहले भाई, इतना नहीं था, किसी को भी नहीं था। किसी को नहीं था। नहीं। फिर अब हम भी है तो हमको मालूम चलता है ना कि कितना मेहनत करना जी। पड़ता है, गाड़ी दिन भर चलाओ, हाँ। रात में भी सोने बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप ये देखो कि यहाँ से जा रहे हैं, एक छोटा सा मोबाइल अगर उसकी बैटरी ऑफ हो गई तो कोई आपसे संपर्क भी नहीं कर सकता था। तो तब तो आपको, जब आप पहली बार इनके साथ गए ट्रक पे, तो आपको पता चला होगा कि एक्चुअली स्ट्रगल क्या होती है। हाँ, सही। स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल होता होगा, जब हाँ, व्लॉगिंग बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे जाकर ही वो होता है। हाँ, धीरे धीरे करके फिर आदत हो गया तो अच्छा।
हाँ लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज हम बाराती लेके गए थे। भगा कर थोड़ी लाए। मम्मी को देखने गए थे, अब ट्रक ही लेके गए थे, नहीं गए थे देखने। आपका वो डायलॉग है ना कि जब आप निकलते थे तो खिड़कियां खुल जाती थी। ये देखिए जवानी का मेरा दोनों ही हम है। ओ भाई अपने फोटो उसमें ये जरा इस पे दिखाना, आगे आ जाओ। दोनों ही हम है। ये देखिए ये दोनों ही सर है। इसका बहुत बड़ा था, अच्छा लेकिन थोड़ा पानी लग के खराब हो गया था। तो इसको ये अभी सिंगल ही है या है आपके पास इसका कॉपी? इसका कुछ नहीं रहा अब। इसका फिर लेमिनेट करा के बनाइए ना। देखिए इनकी यादें संजोए ना रखिए। आदमी बोलता ना कि पहले इसीलिए बोलता कि खिड़की खुल जाता था। हाँ अरे तो पर्सनैलिटी कोई आप वो देखो, स्ट्रगल और मेहनत और ट्रक ड्राइविंग की दुनिया कैसी कितनी संघर्षपूर्ण होती है। आज भी आप व्लॉग जरूर बनाते हो, लेकिन भाई काम तो आप वही सारा करते हो, चीज़ें तो वही आपके साथ होती हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि आप कोई 5 स्टार वैनिटी वैन जैसे सर गए थे वो चल रही है आपके लिए, आप इसी के अंदर गुजारते हो दिन। मच्छर हो, कल खिड़की खुल गई तो देखो वही संघर्ष आपका है, वही सब कुछ है, वही जो आज एक आम ड्राइवर कर रहा है वही आप कर रहे हो। आप क्या कोई सिर्फ अपना काम एक एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो जिसके ऊपर। देखिए कई बार अड़ोस पड़ोस में झगड़ा भी होता है जी। तो हम जाते हैं झगड़ा उड़ा में, तो कोई भी आदमी झगड़ा सुलटाता है। हाँ। तो घर में क्या झगड़ा है, अगर सास पुतों का झगड़ा है हाँ। तो क्या झगड़ा है, खाना निकाल के नहीं दी। ये होता है कि हमको खाना निकाल कर नहीं दी, 12 बज गया 1 बज गया तो हमको नहीं पूछी। तो कई बार हम उसको बोलते देखो तुम लोग एक छोटा सा बात लेकर के, ठीक है वो कोई काम में बिजी है, तुम अपने से निकाल सकता है, खाना तो घर पे बना हुआ है, निकाल सकता है। और हम लोग का ज़िंदगी क्या है, जेब में पैसा रहते हैं हम लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, पार्ले बिस्कुट खा रहे हैं, गाड़ी में पार्ले बिस्कुट रखते हैं और भी बिस्कुट रखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी लेकर छोड़ दें? बताइए कि भाई गाड़ी में खाने को नहीं मिलता है, कभी 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 तो खूब मिलता है, कभी तो कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तब तो वही चीज़ है कि आदमी को हर चीज़ लेके चलना चाहिए। ठीक है वो आज नहीं निकाल के दी खाना तो व्यस्त है काम में, खुद निकाल खा लिए भाई, खुद निकालिए खा लीजिए। हाँ कुछ झगड़े नहीं होगा। लेकिन आदमी एक डेट है कि 12 बजे खाना हमको देती है तो देती है, हो सकता है कुछ में काम में फंस गई हूँ, कोई बच्चा कुछ लेट हुआ या कादो कीचड़ करके आया उसमें लगा हुआ, तो ये सब चीज़ को नहीं ध्यान देता लोग। झगड़ा का मुद्दा वहीं बढ़ाओ मत, उसको ख़त्म करना वहीं चाहिए। ख़त्म कर दो। मतलब देखो एक और चीज़ निकल के ये आई है कि हस्बैंड और वाइफ कि मतलब अगर आप चाहो तो आप ईगो बना के रखो कि नहीं मैं आया हूँ, ट्रक चला कर आया हूँ मैं, चलिए मेरे को पानी दीजिए, चाय दीजिए, क्यों लेट कर गए, और वो क्या कर रहे हैं सारा दिन। इसको जब तक इंसान नहीं समझेगा हस्बैंड, तब तक कैसे पता चलेगा। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत खुशी की बात है आपसे इतनी सारी ज्ञान की और इतनी सारी मतलब मोटिवेशनल चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं हर दिन। पूछो ना आजकल के ट्रक ड्राइवर्स मैं आप प्लीज़ लेट तो नहीं हो रहे, आप बता देना, हम ना कर देते हैं, हम तो जितनी देर बैठोगे हमारा कोई वो नहीं है ना। बस खाना खाने मिल जाएगा। अच्छा खाना खाने जाना है, बस चलते हैं 2-5 मिनट में चलते हैं, है ना। इसको आज सूट में ही हम लोग रहे ना, खाना वैसे यही सब खाते रहे। अच्छा अच्छा मिनटों मिनटों में कभी जूस तो कभी ये, मैंने आपको तभी दोपहर को बोला था, मैंने कहा मैं कुछ बना के लाऊं खिचड़ी विचड़ी, आपने बोला कि तो हम लोग व्यस्त थे इधर ना। हाँ तो ये तो आगे ऐसे हो गया कि नहीं अब तो जाना ही जाना है। चलो, चलो, चलो। आते हैं चल के। हाँ क्या पूछ रहे थे, पूछो। हाँ मैं बोल रही थी आप ये पूछिए कि जो आजकल के ड्राइवर्स हैं, आप देखिए कितने व्लॉग्स चला रहे हैं लेकिन सब के सब बेसब्र हैं, तो उनके लिए कोई बता इन्होंने बताया है, मैंने इनसे फिर पूछ लेते हैं आपकी बात। सर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आजकल ट्रक ड्राइवर देखो हर बंदा व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर 1 लाख ट्रक ड्राइवर हैं तो 99,000 जो है 99,000 लोग व्लॉग बना रहे हैं। जो 1% है उनको बेचारों को या तो बुजुर्ग हैं या बिल्कुल उनको इन सब चीज़ों का पता है, जिसको पता है वो व्लॉग ज़रूर बना रहा है। लेकिन हर बंदा इतनी स्पीड से चलने की कोशिश कर रहा है कि आज ही वो आसमान में पहुंच जाए, आज ही वो इन बुलंदियों को हासिल कर ले, जिसके लिए आपने 18-20 साल की तो आपने तपस्या की है, तब जाके आप इस मुकाम में पहुंचे हो। उनके लिए बोलना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या। नहीं, एक बेग तो कोई नहीं पहुंचेगा कहीं, यस समझे, वो धीरे धीरे ही पहुंचेगा। आजकल के कोई भी हो, ट्रक ड्राइवर हो चाहे लड़के बच्चे लोग बनाते हैं YouTube, सभी के लिए। हाँ सभी के लिए। जो आज वीडियो बनाया है और रात में सोता नहीं है, व्यूज और सब्सक्राइबर देखता है। हाँ। कितना बढ़ा, कितना क्या हुआ। दूसरे दिन नहीं बढ़ा, नहीं कुछ हुआ तो मूड ऑफ हो गया, तीसरे नहीं बनाया। हाँ तो ये सब चीज़ अपना काम करते जाओ, व्यूज़ और लोगों को पसंद आएगा तो अरे कम से कम ठीक है, बोलता मेरा वायरल नहीं हुआ, तो तुम 10 बनाओ, उसमें बीच में एक दो निकलेगा ही, निकलेगा। तुम बनाओगे तब तो। अब आज बना लिए, सो गए, उसके बाद सुबह उठ कर देख रहे यार व्यूज़ नहीं गया, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, तो मूड ऑफ। नहीं तो अपना काम अब करो,
काम कौन कर सा रहे हैं। अब हम लोग जो बनाते हैं, अब बड़े बड़े स्टार लोग इतना महंगा महंगा पिक्चर बनाता है, हाँ। तो कौन सा पिक्चर चल जाएगा, कुछ नहीं पता। कौन सा नहीं चलेगा, कौन जानता है। बनाने का तो सब बना रहा है। हाँ हैं? तो उस टाइप का हम लोग का भी है। जितना हमारे भाई लोग यूट्यूब बनाते हैं, आप जो काम कर रहे कीजिए, उसी बीच में से कौन सा निकल कर वायरल होगा ये कोई नहीं जानता है। अगर इतना आइडिया, अच्छा कई लोग हमसे मिलने आते हैं कि नहीं भैया मोबाइल में कुछ होता है जो उससे वायरल होता है, तो आप बोले भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मोबाइल में कुछ नहीं कुछ सेटिंग होता है। हमको कोई बताया है, देखिए ना कुछ है तो कीजिए ना। हम लोग बाबू ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे, तुम बनाओ अपना, कब कौन सा वायरल हो जाएगा कोई नहीं जानता है ये। आपने 5000 की मोबाइल से जर्नी स्टार्ट की थी, तो सर चलिए आपसे बात करके और आपकी ज़िंदगी के बारे में जान के सर, मतलब पहले तो बहुत बहुत हाथ जोड़ के सर धन्यवाद कि आपने समय दिया सर। मतलब हमें सारा दिन आप एक टांग पर यहाँ खड़े रहे इंटरव्यू के लिए, 50 शॉट हुए आपके, हमने खुद देखा कई बार तो आपके वीडियोस कैंसिल भी हो गए, फिर दोबारा सागर भाई ने सुबह से पानी तक नहीं पिया और आप देखिए खड़े खड़े आपने शॉट, उसके बाद आपने इतना समय दिया सर और हमसे बात करने की, मतलब आपने जो सपना है वो हमारा पूरा किया कि आपने पूरी अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया सर। कोई बात नहीं, आगे भी मिलते रहेंगे। चंडीगढ़ तो आने नहीं वो तो सर रहना। सागर की शादी में हम जरूर आएंगे, हाँ, जरूर। दिल से रिश्ता है सर। हाँ जी। और मैंने बताया है कि ये मेरे YouTube की दुनिया के गुरु हैं और मैं इनको गुरु मानता हूँ, इसलिए भाइयों मैं इनको इतना प्यार करता हूँ, इनके परिवार को मैं अपना परिवार समझता हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कोई ये सोचे कि भाई ये रिश्ता प्यार का है। जो प्यार करते हैं और जिनको प्यार का मतलब पता है ना, वो इस रिश्ते को समझ पाएंगे कि दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता क्या होता है। तो वही रिश्ता हमारा आर राजेश जी और उनके परिवार से है। तो चलिए, चलते बहुत हैं अच्छा सर। लगा आपसे मिलके। धन्यवाद मुलाकात सर। होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमेशा होता रहेगा सर। धन्यवाद।